शुक्र है आपने एक बार फिर थाने की इज्जत बचाई। मैडम सर के जरिए जीते को क्लीन चिट दिलवा ही दी आपने। सच में आपकी लीला अपरंपार है। कैसी पलक झपक दी, पूरी बाजी पलट दी आपने। चीता, हम तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, पर हम पुलिस वाले हैं। हम चंद मगरूर लोगों की वजह से उन लोगों को नहीं भूल सकते जिन्हें सच में हमारी जरूरत है। वर्दी पहनते वक्त जो कसम हमने खाई थी, हम उसे नहीं भूल सकते। ये वर्दी, इसकी मर्यादा, इसकी जिम्मेदारी, इसका गौरव, इसकी मयार, ये सब हमें याद रखना ही होगा। और ये सब अब हमें चिंगारी गैंग को याद दिलाना होगा कि कानून से ऊपर और कानून से बढ़कर कुछ नहीं। हम जानते हैं चिंगारी गैंग को ये बात समझाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए हमें हमारी ताकत की जरूरत है। हमें हमारी पूरी टीम की जरूरत है। हम ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए इस चुनौती के लिए रुक जाओ। हम आपके साथ हैं मैडम सर, मरते दम तक आपके साथ। आपको, पूरा थाना को, वर्दी को, अपना नौकरी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप हारेंगे नहीं मैडम सर, क्योंकि हम लोग प्राण दे देंगे लेकिन आपको हारने नहीं देंगे मैडम सर। और आप ही तो कहती है ना मैडम सर कि पूरा थाना हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारा परिवार। कोई अपना परिवार छोड़कर जाता है क्या? नकारात्मक नहीं हो रहे हैं, बस याद दिला रहे हैं कि चिंगारी गैंग को खत्म करना इतना आसान नहीं है। काफी अंदर तक देखा है हमने चिंगारी गैंग को, और लोग सही कहते हैं कि चिंगारी गैंग लोग नहीं, सोच है। और उस सोच को खत्म करना उतना आसान नहीं है। चलिए चलिए बाहर निकलिए। आप इंसाफ के मंदिर में आए हैं, यहाँ पे प्रसाद मिला जाएगा। लाइन में लग जाइए। जिंदगी में सीधा काम नहीं किया ना, इसलिए यहाँ आना पड़ा। अब यहाँ पे भी सीधा काम नहीं करोगे तो टेढ़े मेढ़े हो जाओगे। क्या समझे? चलो। बदनाम भाई, ये सब कौन है? बैटमैन गन्ना चूस के शक्ल से तो राजा महाराजा नहीं लगा। इस शक्ल से चोर चक्के लग रहे हैं, हमें भी पता है, लेकिन इतने सारे। देखो, हमें मालूम है कि तुम्हारे अस्थि पंजा ढीले किसने किए हैं। चिंगारी गैंग ने। लेकिन सांप काटे का इलाज मधुमक्खी का छत्ता नहीं कर सकता है। जो तुम लोगों ने किया है उसका इंसाफ सिर्फ और सिर्फ कानून तुमको दे सकता है, वो चिंगारी गैंग नहीं। क्या समझे? सोचा नहीं था कि जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन आएगा कि हमें चोर उचक्कों को कहना पड़ेगा कि आओ FIR लिखवाओ। पर आ गया है, यही जिंदगी है, क्या करें। आइए आगे आइए और FIR लिखवाइए। मैडम, पहले से ही हालत बहुत पस्त है, अब कहा एक और कुआं में धक्का दे रही हैं आप। हमको मालूम है तुम्हारा हाल पस्त है, लेकिन हमारा आइडिया मस्त है। चुपचाप यहाँ पे FIR लिखवाइए और घर जाके सुकून का बांसुरी बजाइए। क्या समझे? यहाँ पे हो तुम, यहाँ पुलिस है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बाहर अगर यहाँ FIR लिखवाओगे तो। सुना है मैडम, एक छुटके 25 पिट गया आपका हवलदार। मैडम, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, यहाँ कोई FIR नहीं लिख पाएगा। हम आप प्यार से बात कर रहे हैं तो कंधा पे चढ़ जाओगे क्या तुम? तुम्हारी तो करिश्मा मैडम। मैडम सर देख रही है आप कैसे शांति से तफ्तीश कर रहे हैं, शांति से। यही तो बात है ना कि सिर्फ देखती हैं, कुछ करती नहीं है। हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं, हम ये कह रहे हैं पुष्पा जी कि इनकी आरती उतारिए और इनसे FIR लिखवाइए। पहले हमारा मूड था कि हम एक FIR लेंगे, अब हमारा मूड बदल गया, हमें सबका FIR चाहिए। लिखिए। हम? पुष्पा जी, ऐसा है कि घर की इज्जत पे प्रश्न चिन्ह लग चुका है। हाँ, और हमारा भौकाल तो आपको पता ही है, मैडम सर ने खूंटी से टांग दिया है। तो बची आप FIR लिखिए। और आप तो करिश्मा सिंह की सास भी है। देखिए, हम एक संवेदनशील और समझदार इंसान भी है, और हमारी समझदारी ये कह रही है कि अभी अगर हम इन सब की आरती उतारेंगे ना तो हम पर भी FIR हो सकती है। मैडम, हमें जाने दीजिए मैडम, हमें जाने दीजिए मैडम। चलिए चलिए, जाइए, भागिए। तो कैसे भागेंगे? अरे भागो।
ये सब क्या है करिश्मा सिंह? मैडम सर, हमने तो पूरा कोशिश किया है, लेकिन लगता है सबको पता चल गया है कि तलवार से उसका धार अलग कर दिया गया है। एफआईआर नहीं मिल पाया। आप जानती हैं आपकी परेशानी क्या है करिश्मा सिंह? कि आप या तो बीते हुए कल के भरोसे जीते हैं या फिर आने वाले कल की तरफ इतनी तेजी से दौड़ लगाती हैं कि आज के बारे में भूल ही जाती हैं। आज को अच्छे से टटोल कर देखिए, हर मुश्किल का हल मिलेगा ही मिलेगा। है तो ये गुनहगार, एक ना एक दिन तो गलती करेगा ही, तब पकड़ेंगे। ओके मैडम सर। चल, झूठ बोलते हो? हाँ, चल। कौन है ये दोनों? कह रहे थे कि साफ सफाई कराना है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये साफ सफाई करना है। मेरी बात को गांठ बांध लो। इनको ना हसीना मलिक ने भेजा है हमारी खबर लाने के लिए। शक्ल दिखा दोनों की। अरे मैडम सच बोल रहा हूँ, क्लीनिंग के लिए बुलाया गया था हमें। तू क्या है, तुझे क्लीनिंग करने आए? अरे अपने हाथों को कभी फुर्सत भी दिया करो। शिवानी अपनी लड़कियां थक गई थी तो मैंने इन दोनों को बुलाया था दिवाली की सफाई के लिए। चलो काम करो अपना, चलो। अरे बाप रे बाप। अरे माता जी, लगता है कि हम गलत जगह पे आ गए हैं। वो तो बेचारी आंटी खास रही थी, छोटी सी कुटिया बोल रही थी। बेटा अब इस उम्र में हाथ पैर नहीं चलते ना, और हमारे पास पैसा भी नहीं है। तू इस गरीब की कुटिया पे हाथ रख देगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। याद आया? चलो जल्दी करो काम, चलो। क्या है? चलो काम करो, काम करो। क्या नीचे रख। रुको रुको, बड़ी मेहरबानी, बुढ़िया का काम कर दिया तुम लोगों ने। अब ये मेरी तरफ से रख दो, रखो। अरे अरे नहीं दादी जी, रखो। ठीक है बस हो गया। हमने तो सेवा ही तो की आपकी। अरे काय करता तुम्ही? मेहनत की है ना, तो पूरा पैसा लेने का। नहीं नहीं हो गया। अब नहीं बोल रहे ना ये लोग। ताई कंजूसी नहीं, पूरा पैसा दो। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। चल भाई। तेरे को क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जीजी, बस घर की याद आ गई थी थोड़ी। दिवाली पे मम्मी के साथ घर की सफाई करा करती थी और फिर मम्मी मुझे शॉपिंग के लिए ले जाती थी। अरे तू भी ना, मम्मी ने ये तो क्या हुआ, ये है ना तेरी कंजूस ताई। और मैं हूं ना तेरी दिल वाली जिज्जी। पटाखे मत फोड़ो, इससे प्रदूषण फैलता है, सेहत के लिए हानिकारक होता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचो। पटाखे मत फोड़ो। पटाखा आओ आओ। ये रख। अरे यही फोटो की क्या? सॉरी 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 नहीं, सुनो बिल्ले बदनाम भाई,
कहीं दिवाली के दिन हमारी बकरीद न बना दे चिंगारी गैंग। हम ही मिले तो क्या शहीद होने के लिए। अरे माँ कसम, मेरे को इतने जोर से सुसु आई ना, कैसे करे समझ में नहीं आ रहा। ये अतरंगी कपड़ों में अरे ये पटाखों को ना पानी से दूर रखना, नहीं तो पटाखे फुस हो जाएंगे। हेलो बिल्ले। हेलो करिश्मा मैडम, आई एम बिल्लू द स्पाई। कोई खबर नहीं है, यहाँ चिंगारी गैंग की कोई हरकत नहीं है। जैसी ही हरकत होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वर नॉट बिल्लू द स्पाई। करिश्मा मैडम, चिंगारी गैंग यहाँ मार्केट में आ गई है। बहुत बढ़िया, पीछा करो उनका। जैसे ही कानून तोड़े हमको बुलाओ, हम दिवाली के शुभ अवसर पे उनको रंगे हाथों पकड़ेंगे, समझे? ओके, बिल्लू द स्पाई, ओवर एंड आउट। शिवानी ताई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अच्छा बोलो जल्दी जल्दी क्या चाहिए तुम लोगों को? आज ताई का मूड बहुत अच्छा है। ताई, हमें पटाखे ले लाओ ना। पटाखे? बदनाम भाई चलो भाग लेते हैं। अरे लेकिन बिल्ला, अरे वो जिंदा रहेगा तो मिलेगा ही, चलो। अरे हम यहाँ से चले जाएंगे तो करिश्मा मैडम छोड़ेंगे नहीं हमको। हाँ यार, दोनों और मौत है। पटाखे मत फोड़ो। हाँ, प्रदूषण फैलाते हैं, सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। क्यों? क्योंकि पटाखे बनाने के लिए बाल मजदूरों की मदद ली जाती है, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, और कितना प्रदूषण भी तो फैलता है। बूढ़ों को, जानवरों को एंजाइटी भी हो सकती है। पर ताई, पटाखे तो आप भी फोड़ते हो। अंतर आए बाड़ा, सदियों से ये समाज और लोग गहरी नींद सो रहे हैं। इनकी आवाज जब तक ये कानों में नहीं जाएगी ना, तब तक चेंज नहीं आएगा। वरना औरतों की रिस्पेक्ट कौन करेगा? अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू। चलो बच्चों, मिठाई और कुछ कपड़े खरीदते हैं। थैंक यू। यो दिखा, यो। अरे ये क्या अंगोछे जैसा उठाया है? कुछ ढंग का ले ले। मारी को पहनना है, मेरे को यही चाहिए। ये बाप रे, बंदूक! किसके तो पटाखे फूटेंगे। बाप रे, किसके फूटेंगे पता करना पड़ेगा। बिल्ला कहाँ जा रहा है? कहाँ गए? कुछ तो जल रहा है। क्या जल रहा है? पटाखे मत फोड़ो, ये पर्यावरण को इधर उधर क्या नुकसान। फटक रहे हो? काम बोला वो किया कि नहीं? हाँ, किया। बिल्ला कहाँ है? बिल्ला उधर गया, उधर। कहाँ? किसके पीछे? चिंगारी गया। अगर बिल्लू चिंगारी गैंग के हत्थे चढ़ गया तो पता नहीं वो क्या हाल करेंगे उसका। हमें कुछ करना होगा। कुछ तो जल रहा है। क्या जल रहा है? ये बाप रे, मेरा रॉकेट चला गया। मेरा
शराबा, ये क्या? आपने रॉकेट जला दिया। मैं जल जाता तो मेरा तो रॉकेट बम हो जाता, लेकिन अभी ये रॉकेट जल गया है। ये रॉकेट उड़ेगा, भागेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अंदर सब ठीक से रख दिया ना? हाँ पुष्पा जी, रख दिए। अच्छा पुष्पा जी, किसी को बाहर से काहे नहीं बुला ली साफ सफाई के काम के लिए पुष्पा जी? वैसे हमने कहा था मैडम सर से, मगर वो भी तो ठीक ही कह रही है ना। अब दिवाली का समय है, सबके घर में काम है, पैसा लगता है, खर्चा बहुत होता है। अब तुमको तो पता है हमें हेडक्वार्टर से तो कुछ मिला नहीं है। ऐसे में छोड़ो ना, देखो हम भी तो थाने को अपना घर ही मानते हैं ना, तो फिर हमने कर दी साफ सफाई। करो करो, तुम ये करो साफ। अरे सारा संतू, संतू जी, अरे कैसी हो? नहीं 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 नहीं, अच्छी क्या, कितनी दुबली पतली होकर लौटी हो ट्रेनिंग से। वहाँ कुछ खाती पीती नहीं थी क्या तुम? चीते, कैसा है तू? पता चला मुझे क्या क्या हुआ। छोड़िए ना संतू जी, हम एकदम ठीक है। मत बोल झूठ, नहीं बोल पाता तू। एक बात समझ में नहीं आई पुष्पा जी, इतना सब कुछ हो गया, मैडम सर ने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं संतू, ऐसी बात नहीं है, हर समय एक जैसा नहीं होता ना। मैडम सर की कुछ मजबूरियां थी। छोड़िए ना संतू जी, मतलब उस गली क्यों जाना जिसका, सॉरी, मतलब उस गली क्यों जाना जिसका रास्ता आगे से बंद हो संतू जी, हैं? वैसे पुष्पा जी ने एकदम सही बोल रही हैं आपके बारे में। कितना दुबरा गई हैं भाई आप, हैं? कैसा एकदम पतली हो गई है, ऐसी हैं आप। अच्छी थी ट्रेनिंग। एक सेकंड। जय हिंद मैडम। संतू थाना पहुंची? हाँ। सुनो, बिल्लू का लोकेशन ट्रेस करो और फटाफट हमें भेजो। क्यों, क्या हुआ? बिल्लू जी ठीक तो है ना? जो कहा जा रहा संतू वो करो फटाफट। ठीक है। क्या हुआ बिल्लू को? पता नहीं, उनकी लोकेशन ट्रेस करने कहा मैडम ने। रंगरेज गली में है बिल्लू जी। हेलो, ये अरे बिल्ला रंगरेज गली में है? हाँ, पर एक सेकेंड, ये रंगरेज गली का नाम सुन के आप सबके चेहरे इतने सफेद क्यों हो गए? अरे रंगरेज गली सिर्फ जगह का नाम नहीं है। तो अब इसके साथ जो भी करना है शिवानी तय करेगी। ये ले तेरा अक्यूज, हमारा इंसाफ हो गया। अभी तेरे को इसके साथ जो करना है कर। ये वो इंसाफ था जो शायद तेरा कानून भी इसके साथ नहीं कर पाता। संतोष शर्मा। अब जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ, सब इतने परेशान क्यों हैं? वो बिल्लू जी रंगरेज गली में है इसलिए। व्हाट? हाँ, और करिश्मा मैडम भी वही हैं। क्या? फोन भी नहीं उठा रही है। घड़ा चौधरी बन रहा था ना, अब बता क्या कह रहा था ये? पटाखे मत फोड़ो। हाँ, उससे प्रदूषण बढ़ता है। ये क्या? ये मत 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 बचाओ। बिन्नी, थैंक यू सारा जी। इस उम्र में मुझे वो शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद। अब जला। बिन्ने,
थैंक यू शेरिताई। मुझे रॉकेट नहीं बनना है, मुझे रॉकेट में नहीं जाना है। अगर ये अंतरिक्ष में चला गया तो इससे पूछताछ कौन करेगा? चल बता, क्यों भेजा है हसीना मलिक ने तुझे यहाँ पर? क्या प्लान है उसका? देख, मैं जानती हूँ। हसीना मलिक चिंगारी गैंग को बर्बाद करना चाहती है। बता देगा तो छोड़ देंगे, और अगर नहीं बताएगा तो रॉकेट छोड़ देंगे। एक बार चोरी करते वक्त हसीना मलिक ने मुझे पकड़ा और मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन मारा नहीं, पीटा नहीं, मुझे सुधारा। ये बिल्लू चोर से बिल्लू चंपत बनाया, इंसान बनाया। तब से हसीना मलिक मेरे लिए मैडम सर बन गई। मैंने भी उनको बोला कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा और उनसे गद्दारी भी नहीं करूंगा। चोरी छोड़ी है, ईमानदारी नहीं। इबू बताती तो बता वरना ये रुकने नहीं वाली। नहीं बताओ, मैडम सर के सामने गद्दारी नहीं करूंगा। आएगी वो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन? करिश्मा सिंह? बताया क्यों नहीं? चुटकुलेबाजी हो रही है। एक बार ताई को भी बता दे, ये करिश्मा सिंह तुझे बचाने आएगी। अरे बचाएगी तो तब ना जब आप आएगी। क्या तो करिश्मा सिंह है वो, तुम कोई उसको रोक नहीं पाओगे। वो आएगी, जरूर आएगी। हीरे मोती नहीं मिलते हैं तुम्हारे रंगरेज गली में जो हमें अंदर आने का शौक है। हमारे बिल्ले को लौटा दो, शांति से चले जाएंगे। हमारे यहाँ फटे पुराने जूतों की दिलखुश मरम्मत होती है। तक गिनेंगे। क्यों? उसके आगे गिनती नहीं आती क्या? आती है, पर उसके बाद गिनोगी तुम अपने रंगरेज गली में गिरी हुई लाशों की गिनती। हमारे यहाँ पे किसी का उधार नहीं रखते। तुम्हारी एक एक गोली का हिसाब सूद समेत वापस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7
हिम्मत है तो करिश्मा सिंह पे सामने से वार करके दिखाओ। वायलेंस नहीं चाहते हैं हम, लेकिन तुम खामोश नहीं रहोगी और हम तुम्हें शोर मचाने नहीं देंगे। इससे अच्छा है बिल्लू को छोड़ दो। आईपीसी सेक्शन 96 में सबको हक होता है कि अपने सेल्फ डिफेंस में अटैकर को मार गिराए। यह हमारा पीछा कर रहा था, हम तो बहुत डर गए थे। डरो मत, हम तुम्हारी तरह गुंडे बदमाश नहीं हैं। हम पुलिस वाले हैं और अगर तुम कानून की बात कर रही हो तो सुनो। आईपीसी सेक्शन 53 के हेड एक ऑन ड्यूटी वर्दी में पुलिस ऑफिसर पर अटैक करना एक बहुत ही संगीन अपराध है। तुम बिल्लू को नहीं छोड़ोगी, हम बिन्नी को ले जाएंगे। कितनी बार कहा है, अरे कभी तो यहाँ से सोचा कर। अब क्या करेंगे शिवानी? दिवाली है, दिवाली मनाएंगे। सांस छोड़ना भी होता है, नहीं तो खुद छूट जाओगे। हाँ। थैंक यू चिते, कुंफू सीख रहा हूँ। अरे पगला हो गया क्या? मत कर, बहुत फनी लग रहा है तू। हाँ फनी नहीं, सीरियस हूँ मैं, सीरियस हूँ मैं। चिंगारी गैंग ने मुझे एक बार मारा है, बार मारने नहीं दूंगा। पंचमी पंचमी चिते पंचमी। ला खुश। थप्पड़ मारा है, पंच नहीं मारा है। पंच नहीं मारा, बागा पंच। चलो यहाँ से चिते, कोई मतलब नहीं। तुम डर रहे हो। तुम्हारा नाम चीता है। चीते का मतलब होता है जो डर से जीता वही कहलाता है। थूक दिया मुंह पे तब से इसे बता के। जो अपने ही डर से बना उल्लू, अपना छोटा सा बिल्लू। अरे शमशान का चंडाल सब, कम से कम हमको तो बता दे क्या करने वाला है तुम लोग। एक सेकंड, क्या चल रहा है यहाँ पे? संतु जी, ये आदमखोर उदबिलाव सब पटाखा छोड़ रहा है, सब डरा रहा है सब हम लोग को। और बिल्लू जी, आपको क्या हुआ? फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हैं? बालू हंस लो, लेकिन मैं बिल्लू द स्पाई अपने कुंफू की ताकत से चिंगारी गैंग को फूंक के राख कर दूंगा, तब मानोगे मुझे। इसलिए मैं कुंफू सीख रहा हूँ। चीते तू भी सीख ले।
देख यार बिल्ले, तुम्हारे डर को ना बहुत अच्छा ऐसा हम समझ रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहा है? हैं? करिश्मा मैडम, हसीना मैडम लोग टाइम पर पहुंच गया था ना। चीते, जब तू फंसा था ना तब कोई टाइम पर नहीं पहुंचा था। इनके साथ हंसी मजाक कर लिया वो बात अलग है, लेकिन हम खुद सेफ नहीं है चीते। हमें भी ये सब सीखना चाहिए। इसीलिए हमें भी कुंग फू सीखना इम्पोर्टेंट है। ये देखो, जैसे मैं सिखाओ वैसे तुम भी करो चीते। अब मांग हमसे कर्जा चप्पल खरीदने के लिए, तुम ढूंढेंगे भी नहीं चप्पल, कुंग फू सीखेंगे। बिन्नी, रुक। क्या हुआ? तो अपने मजे के लिए बम फोड़ रही है ना? अगर शिवानी को पता चला ना तो दिन निकलना दुश्वार कर देगी, लेक्चर सुना सुना के। तू अपनी जुबान पे काबू रख बस। यो पटाखा तो ना बताएगा ना जिज्जी को जाके, और मेरी जुबान तो बंद ही रहेगी। बिन्नी, क्या हो गया? अरे दूर हट, जल जाएगी। तेरे को डर लगता है ना पटाखों से, मेरे को नहीं लगता है। मैं बचपन में अपने हाथ में रॉकेट लेके फोड़ती थी। उसे बेवकूफी कहते हैं, इसीलिए ना तुझ पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं है मुझे। सीधा सीधा बोलना, डर लगता है थारे को। डर? यही चिड़िया मेरे आंगन में तो नहीं बैठती। रहता ही ये चिड़िया ना है, पटाखा है पटाखा। तारे को डर नहीं लगता ना? ले तू फोड़, तू फोड़। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। क्या ये पटाखा किसने फोड़ा? जीजी, वो ताई को बचपन की याद आ गई थी। काय? तुला? मैं सबको यहाँ पर बोलती हूँ कि पटाखा नहीं फोड़ने का, और तू सबको प्रोत्साहन देके बिगाड़ रही है। सॉरी, इट्स ओके। मैडम सर, ये इकबाल बदनाम है ना, देखो फिर से बॉम्ब फोड़ रहे हैं। नहीं, ये बॉम्ब फटने की आवाज नहीं है। अरे यो कौन सा बम था? नहीं, ये पटाखे की आवाज नहीं थी, है ना ताई? आइए मैडम, आइए। हाँ, चलिए चलिए। देखिए, सब जल गया। वो तो पहले कहो कि मैं आज घर से बाहर गई थी, वरना तो पता नहीं क्या ही हो जाता। ठीक है ठीक है ठीक है, रोना नहीं, रोना नहीं, रो मत रो मत रो मत रो मत। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई कांड हो? देखिए, जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एक काम करिए, आप इनको लेकर प्लीज बाहर जाइए, संभालिए इन्हें। हम देखते हैं। जाइए, आप बाहर जाइए, हाँ, संभालिए। जी मैडम, बाहर चलो। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के हेड हैं? जी मैडम सर। ओके, आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है? साजिश है, एक्सीडेंट है, क्या है? अब कुछ कह नहीं सकते मैडम, होने को एक्सीडेंट भी हो